आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 16वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें लक्ष्मण के द्वारा हेमंत ऋतु का वर्णन और भरत की प्रशंसा तथा श्री राम का उन दोनों के साथ गोदावरी नदी में स्नान है। महात्मा श्री राम को उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई और प्रिय हेमंत का आरंभ हुआ। एक दिन प्रातः काल रघुकुल नंदन श्री राम स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी, जो बड़े ही विनीत और पराक्रमी थे, सीता के साथ साथ हाथ में घड़ा लिए उनके पीछे पीछे गए। जाते जाते वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, प्रिय वचन बोलने वाले भैया श्री राम, यह वही हेमंत काल आ पहुंचा है जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे यह शुभ संवत्सर अलंकृत सा प्रतीत होता है। इस ऋतु में अधिक ठंडक या पाले के कारण लोगों का शरीर रूखा हो जाता है। पृथ्वी पर रब्बी की खेती लहलहाने लगती है। जल अधिक शीतल होने के कारण पीने के योग नहीं रहता। आग बड़ी प्रिय लगती है। नवस श्रेष्ठी कर्म के अनुष्ठान की इस वेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए की गई अग्रयन कर्म पूजा द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उक्त अग्रयन कर्म का संपादन करने वाले सत्य पुरुष निष्पाप हो गए हैं। सूर्यदेव इन दोनों दिनों यम सेवित दक्षिण दिशा का दृढ़ता पूर्वक सेवन करने लगे हैं, इसलिए उत्तर दिशा सिंदूर बिंदु से वंचित हुई नारी की भांति सुशोभित या प्रकाशित नहीं हो रही है। आजकल के दिन ऐसे हैं कि सूर्य की किरणों का स्पर्श कोमल यानी प्रिय जान पड़ता है। कुहासे से अधिक पड़ते हैं, सर्दी सबल होती है, कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगता है, साथ ही ठंडी हवा चलती रहती है। पाला पड़ने से पत्तों के झड़ जाने के कारण जंगल सूने दिखाई देते हैं और हिम के स्पर्श से कमल गल जाते हैं। इस हेमंत काल में रातें बड़ी होने लगती है। इनमें सर्दी बहुत बढ़ जाती है। खुले आकाश में कोई नहीं सोते हैं। पौष मास की ये रात हिमपात के कारण धूसर प्रतीत होती है। इन दिनों पूर्णिमा की चांदनी रात भी तुहीन बिंदियों से मलिन दिखाई देती है, प्रकाशित नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे सीता अधिक धूप लगने से सांवली सी दिखाई देती है, पूर्वतः शोभा नहीं पाती। स्वभाव से ही जिसका स्पर्श शीतल है, वह पछुआ हवा इस समय हिमकणों से व्याप्त हो जाने के कारण दूनी सर्दी लेकर बड़े वेग से बह रही है। जौ और गेहूं के खेतों से युक्त ये बहुसंख्यक वन भाप से ढके हुए हैं और कौंच और सारस इनमें कलरव कर रहे हैं। सूर्योदय काल में इन वनों की बड़ी शोभा हो रही है। कुहासों से ढकी और फैलती हुई किरणों से उपलक्षित होने वाले दुरोदित सूर्य चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं। ओस की बूंदें पड़ने से जहाँ की घासें कुछ कुछ भींगी हुई जान पड़ती हैं, वह वन भूमि नवोदित सूर्य की धूप का प्रवेश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। यह जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है। यह सुख पूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यंत शीतल जल का स्पर्श तो करता है, किंतु उसकी ठंडक असह्य होने के कारण अपनी सूंड को तुरंत ही सिकोड़ लेता है। जो पुराने पड़ जाने के कारण बर्फ पड़ने से और सूर्य की किरणों के मंद होने से अधिक सर्दी के कारण इन दिनों पर्वत के शिखर पर पड़ा हुआ जल भी प्रायः स्वादिष्ट प्रतीत होता है। जो पुराने पड़ जाने के कारण जर्जर हो गए हैं, जिनकी कनिका और केसर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, ऐसे दलों से उपलक्षित
होने वाले कमलों के समूह पाला पड़ने से गल गए हैं, उनमें डंठल मात्र शेष रह गए हैं, इसलिए उनकी शोभा नष्ट हो गई है। पुरुष सिंह श्री राम इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी हैं और आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या कर रहे हैं। विराजमान और नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न हैं एवं नियमित आहार करते हुए इस शीतल महितल पर बिना बिस्तर के ही शयन करते हैं। निश्चय ही भरत भी इसी वेला में स्नान के लिए उद्यत हो मंत्री और प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू नदी के तट पर जाते होंगे। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहते हुए रात के पिछले पहर में कैसे सरयू जी के जल में डुबकी लगाते होंगे। आपके भाई महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। मनुष्य प्रायः माता के गुणों का ही अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने बर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। महाराज दशरथ जिसके पति हैं और भरत जैसा साधु जिसका पुत्र है, वह माता कैकेयी वैसी क्रूरता पूर्ण दृष्टि वाली कैसे हो गई। धर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे, उसमें श्री रामचंद्र जी से माता कैकेयी की निंदा नहीं सही गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तात तुम्हें मंजली माता कैकेयी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। पहले की भांति इक्ष्वाकु कुल के स्वामी भरत की ही चर्चा करो। यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल हो उठती है। रघुकुल नंदन लक्ष्मण, वह दिन कब आएगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और विप्रवर शत्रुघ्न से मिलूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए कुकुत्स कुल भूषण भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान किया। वहां स्नान करके उन्होंने गोदावरी के जल से देवताओं और पितरों का तर्पण किया। तदंतर जब सूर्योदय हुआ तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य का उपासना करके अन्य देवताओं की भी स्तुति करने लगे। सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान करके भगवान श्री राम उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे पर्वतराज पुत्री उमा और नंदी के साथ गंगा जी में आवाहन करके भगवान रुद्र सुशोभित होते हैं। श्यावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अरण्य कांड का 17वां सर्ग सुनाऊंगी।